आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे है आपका अपना दोस्त अनुराग, नई जानकारी लेकर, नए भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, DSSB में टीचिंग स्टाफ की बम्पर भर्ती निकली है। इसमें लगभग आप देख रहे होंगे थंबनेल में 5346 पदों के लिए भर्ती होना है। इसमें अलग अलग पद हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे शिक्षक के रूप में जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, आपका फिर फिजिकल एजुकेशन और आपके संस्कृत, ऐसे करके ढेर सारे जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के हिसाब से TGT के पदों पर भर्ती निकली है, जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। और अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं वर्ग 2 टीचर कहा जाता है, कहीं माध्यमिक शिक्षक कहा जाता है, पर सेंट्रल लेवल में ज़्यादातर जो वर्ग 2 के टीचर होते हैं उसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या TGT कहा जाता है। तो क्या कैसी उनकी योग्यताएं रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, क्या उनकी सैलरी रहेगी और क्या उनका आयु सीमा है, इसमें क्या 35 साल 40 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और उसमें किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपको मैं संपूर्ण जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इसका फॉर्म भरने का कब तक डेट है और कब से स्टार्ट होगा, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल, जो कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की नोटिफिकेशन, रोजगार संबंधित और अपडेट कराता रहता है, तो अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, कहीं पर मिस मत करिएगा। सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि यह भर्ती निकली है DSSB। तो DSSB मतलब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। जैसे अलग अलग स्टेट में उनके सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, जैसे MP में MPSB होता है, बिहार में BPSC होता है, यूपी में UPSSC होता है। तो उसी प्रकार दिल्ली के लिए DSSB होता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की भर्ती करने की बात की गई है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने फॉर्म भरने का डेट बताया गया है कि 9 तारीख 10वें महीने से स्टार्ट हो गया अक्टूबर में आपका फॉर्म, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 7/11। लगभग आपको देखा जाए 1 महीना का समय दिया जाएगा। और इसमें इसका पेपर कब होगा, इसके नोटिफिकेशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल और या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अभी इन्होंने डेट को मेंशन नहीं किया है कि कब से एग्ज़ाम होना है, पर पेपर का फॉर्म भरने का जो है वो बता दिया गया कि 9 तारीख से भरा जाएगा, 9 अक्टूबर से। अब यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे TGT मैथ्स मेल की अलग यहाँ पर बताया गया है कि कितनी क्या पोस्ट है, फीमेल की अलग बताया गया है। इसी प्रकार आप इंग्लिश का देखेंगे, मतलब हर जो पोस्ट सब्जेक्ट वाइज है तो उनका मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग पोस्ट कोड बताया गया है, और उसी हिसाब से क्या है उनका पोस्ट दिखाया गया कि कितना किस्मत है। जैसे हम बात करते हैं कि मैथ्स के लिए यहाँ बात करते हैं, तो अनरिजर्व्ड के लिए 319 पोस्ट है, OBC के लिए 58 है, और 127 आपका SC के लिए है, ST के लिए 34 है, EWS कैटेगरी की 106 है, टोटल 744 है, जिसमें PWBD जिसको हैंडीकैप कोटा वो भी शामिल है। इसी प्रकार आप फीमेल का देख लेंगे, यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देखेंगे तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड के लिए आप देख सकते हैं, फीमेल के लिए 194 है, OBC के लिए यहाँ 116 है, SC के लिए यहाँ 1 है, ST के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का फीमेल में कोई सीट नहीं है, EWS में 65 है, और PWD हैंडीकैप कोटा में 51 है। ये इस प्रकार से टोटल 376 पोस्ट है महिलाओं के लिए गणित में। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अंग्रेजी में आप देखेंगे इसी प्रकार के पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। टोटल 869 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 104 है। सोशल साइंस के लिए आप देखेंगे 310 पोस्ट है, और मेल के लिए, फीमेल के लिए 92 है। इसी प्रकार नेचुरल साइंस होता है, 630 है। ये एक नया आपको जानकारी में होगा कि ये नेचुरल साइंस करके एक नया पोस्ट होता है। अब आपको जानकारी होगी तो ठीक है, नहीं इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि हर स्टेट में नेचुरल साइंस करके भर्ती नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे 630 पोस्ट मेल के लिए, TGT साइंस फीमेल के लिए 502 है। अलग अलग आप कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे अपना, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर मैं बता दिया आपको। इसी प्रकार हिंदी का देखें 420 है, फीमेल को 136 पोस्ट है,
अब हम बात करते हैं संस्कृत की। तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत के लिए 342 पोस्ट है, संस्कृत महिलाओं के लिए 416 पोस्ट है, उर्दू भाषा के लिए 45 पोस्ट है, फीमेल के लिए 116 पोस्ट है उर्दू भाषा के लिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे पंजाबी भाषा के लिए यहाँ पर देखेंगे मेल के लिए यहाँ पर देखेंगे 67 पोस्ट है, फीमेल के लिए 160 पोस्ट है, ड्राइंग टीचर होता है उसकी 15 पोस्ट है, और स्पेशल एजुकेशन टीचर की 2 पोस्ट है। तो ऐसे कुल मिला के लगभग कितना है, ये 5346 पोस्ट है। तो आप ये फॉर्म कहाँ से भरेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्म भरने के लिए इन्होंने लिंक बताया गया है, ये DSSB.online.nic.in, गूगल पर आप DSSB अभी डालेंगे तो भी आपको फर्स्ट लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट DSSB.online.nic.in डाल के भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज है तो उसमें क्या कैसी क्राइटेरिया है, आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स के लिए यहाँ पर मैथ्स क्या मतलब सारे लगभग सब्जेक्ट के लिए आपके पास कंपलसरी होना चाहिए CTET सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होना कंपलसरी, तभी आप ये पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा चीज़ आपके पास कम से कम जिस सब्जेक्ट या जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और तीसरा चीज़ आपके पास B.Ed कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पर आप एक विशेष रूप से ध्यान देंगे कि D.Ed वाले आपके इस TGT पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अलग अलग स्टेटों में भले एलिजिबल होते हैं TGT पोस्ट के लिए वर्ग 2 के लिए, परंतु सेंट्रल के एग्जाम में या फिर दिल्ली के इसमें क्या है D.Ed वाले एलिजिबल नहीं है। तो D.Ed वाले विशेष तौर पे ध्यान देंगे, सिर्फ ओनली B.Ed वालों के लिए है। तो मैं जैसे कि बताया कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास B.Ed होना चाहिए। उसके बावजूद भी अलग अलग आप यहाँ देखेंगे अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, तो जिसमें आप फुलफिल होते तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास 50% कम से कम में डिग्री होना चाहिए और 2 साल तक कम से कम उस सब्जेक्ट में आप पढ़ाए हों। और दूसरे तौर पे कह रहा है कि यदि मास्टर डिग्री भी हो, जैसे हम सब्जेक्ट मैथ्स की बात कर रहे हैं तो इसमें वो है, और 50% हो चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री भी होगी तो भी चल जाएगा। यदि आपके इसमें ग्रेजुएशन में ना हो पर मास्टर डिग्री में यदि हो तो भी चल जाएगा, यहाँ पर जैसे बोल रहा है इसके अनुसार। और फिर उसके बाद ये 4 ईयर का जो BSc B.Ed होता है ना, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल बोला गया, परंतु 3 साल तक आपको मेन सब्जेक्ट में पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर फिर बोला कि B.Ed होना चाहिए, 3 ईयर का B.Ed M.Ed होता है वो होना चाहिए, और 4 ईयर का आपके पास ये BSc होना चाहिए। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप यहाँ देखेंगे कि कंपलसरी आपके पास CTET जो मैं आपको बात बताया तो वो आपके पास रहना चाहिए साथ में। अब बात करते हैं कि जो कि आप लोग को सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, इसकी सैलरी कितनी क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7 है, ग्रुप B की पोस्ट होती है। तो इसमें ये बताया गया कि जनरल जो सेंट्रल सर्विस और नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड का पोस्ट है, मतलब एक प्रकार का देखा जाए सेंट्रल में जितने सारे अलाउंसेस TA DA मिलते हैं वो सारे कुछ मिलेंगे, वो शामिल होगा। मतलब आपका बेसिक 44,900 है, तो आपका समझ लीजिए फर्स्ट महीने की आपकी सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में आपको मिलेगी। ये सारे सब्जेक्ट जितने पोस्ट निकले हैं उन सभी के लिए इतनी सैलरी है। तो आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर आप देख लेंगे। मैं यह PDF अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, और इसका क्या सिलेबस वगैरह रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला भी, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले, तो वो सारा कुछ डिटेल में आप बात करेंगे हम इसमें। तो अलग अलग आप कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे जो भी हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पर सबका दिया हुआ है। कंपलसरी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए या किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो वो कॉमन है वो। तो यहाँ आप देख लेंगे सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिया है। जैसे ये देखेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल के बारे में बताएगा, उनकी पोस्ट की जानकारी दी और क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबका कॉमन है। यहाँ पर आप देखेंगे पे स्केल की बात की गई। हाँ, मेन जो बात आई है एज लिमिट की। अब देखिए एज लिमिट की यहाँ देखेंगे कि 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो SC ST EWS और अन्य जो PWD होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन होता है, तो वो आपको मैं नीचे बताने वाला, रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत की यहाँ पोस्ट के बारे में बताया गया, तो उसका डिटेल दिया है।
और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय में जो सेम डिपार्टमेंट है उनको वन टाइम मेजर अप टू द स्पेंड एज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, मतलब उनको भी क्या है बोला गया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का और कम से कम 120 दिन का। मतलब मैं आपको अधिक से अधिक 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, पर कम से कम आपके पास 120 दिन का होना ही चाहिए, तो उनको रिलेशन एज में दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्म भरने में फ़ीस कितना लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओनली 100 रुपये का फ़ीस लगेगा। बाकी आपके जो भी ऑनलाइन से करेंगे या बाहर के उससे करेंगे तो वो अपने हिसाब से चार्ज करें, पर आपको 100 रुपये यहाँ फ़ीस देना है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आप सबसे जानते हैं कि इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि सीटेट कंपलसरी रहेगा, तो वो तो तभी आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। दूसरा आपका टायर 1 का एग्ज़ाम होगा। तो टायर 1 के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि आपका इसमें देखेंगे समय बताएगा कि आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पर आपको 5 चीज़ें पढ़ना रहेगा पेपर में। तो जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीए रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित रहेगा, हिंदी इंग्लिश आपका रहेगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश कंप्रहेंशन रहेगा, मतलब 80 पैसे रहेगा। तो जितने 5 आपके टॉपिक हैं उनमें से सभी 20 मार्क्स के रहेंगे और 100 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे। सॉरी हाँ, ये आपका जो रहेगा फर्स्ट पार्ट ए का रहेगा, सेक्शन ए का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। फिर उसके बाद आपका जो मेन और 100 क्वेश्चन होना है 100 मार्क्स का, वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें जो आपका लेवल जो देखा जाएगा, आपका कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक का देखा जाएगा। जो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, बीएड वगैरह, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा और सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा। यहाँ पर क्लियर मैसेज किया गया है कि आपको किस प्रकार क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपको सेक्शन ए और बी दोनों क्वालिफाइंग, उसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ये बताया गया है। जैसे अदर सेंट्रल एग्जाम में क्या होता है कि पार्ट ए का जो रहता है उसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह में क्या है कम से कम नंबर लाना रहता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पर मिनिमम क्वालिफाई करना रहता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। आपको दोनों पार्ट में आपको हिसाब से मेरिट बनेगा आपका। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि आपको यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस 40% लाना है, और ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं उन पर 35% लाना है। बाकी अदर स्टेट के जो होंगे ओबीसी वो जनरल में काउंट होंगे। ये चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देंगे जब फॉर्म भरेंगे। दिल्ली की ही रहने वाले सिर्फ ओबीसी में काउंट होंगे। एससी एसटी हैं ये ओवरऑल इंडिया कहीं के भी हो, सिर्फ एससी एसटी में ही काउंट होंगे। इनको 30% नंबर लाना है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर आप देखेंगे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, तो 30 इनको नंबर लाना है। अब हम बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें एज रिलेक्शन की छूट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एससी एसटी को 5 वर्ष का दिया गया, ओबीसी को 3 दिया गया है, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस उनको 10 ईयर का है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जो हैंडीकैप कोटा के उनको 15 साल का दिया गया है। इसी प्रकार ओबीसी को 13 का। तो अपने आप हिसाब से कैटेगरी हिसाब से देख लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो टायर 1 का एग्ज़ाम होना है तो उसमें 20 मार्क्स के जो जनरल अवेयरनेस आना है तो उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस का है तो उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो आप ये देख लेंगे। मैं इसको आप अपने इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। ये इसी प्रकार रीजनिंग का दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन का दिया क्या क्या आना है, हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पर दिया है क्या क्या आना है। और इसके बाद सेक्शन बी जो MCQ है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो वो उसके बारे में आपको फिर पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा अलग से, वो भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे किस किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, जो सेक्शन बी पार्ट का है, तो वो भी मैं अलग से डाल दूँगा। तो यही आपको जानकारी देना था। बहुत अच्छी भर्ती है। दिल्ली में यदि आपको जॉब करना है तो बहुत शानदार जॉब है। तो यही जानकारी आप लोग के बीच में लाना था। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूट्यूब चैनल के इसमें, तो आपको सारा कुछ डिटेल में और मैं बता दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.